ऑप्शन ए आपका हिमालय, ऑप्शन 2 अरावली, ऑप्शन 3 सतपुड़ा और ऑप्शन 4 विंध्याचल। तो ये 4 पर्वत श्रृंखला दे रखी हैं। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर में क्या स्थित है, उत्तर में भारत के आपका हिमालय स्थित है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आपका हिमालय से संबंधित है। तो ये पूछा जा रहा है कि भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर, भारत की बात हो रही है ना कि हिमालय की, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा डाउट रहता है आपके मन में कि एक तो क्वेश्चन बनता है कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत, सबसे ऊंची चोटी, तब ऑप्शन और हो जाएगा। और जब पूछा जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो ऑप्शन और हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भारत की बात हुई है, तो भारत में आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या ऊंचा शिखर कौन सा है। तो नंबर 1 दे रखा है नामचा बरुआ, नंबर 2 दे रखा है आपका अरावली, नंबर 3 नंदा देवी और नंबर 4 कंचनजंगा। तो बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो सभी साथियों को कई बार याद कराया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर करे बोले कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब क्या हो जाएगी, भारत की बात ना करे, पूछे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, तो आएगा माउंट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। तब आ जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये पूरे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है, तब ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। लेकिन भारत की बात आए तो आप क्या लगाएंगे, कंचनजंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 8, भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। ये पूछ रहा है हमारा भारत जो है, भारत को हमने भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा था। क्वेश्चन मैंने किताबों में भी आपको पढ़ाया था, क्लासरूम में किताब के द्वारा, तब भी आपको समझाया कि भारत को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत को भौगोलिक आधार पर आपका 6 भागों में बांटा गया था, ठीक है। वो 6 भाग कौन कौन सी थी? तो नंबर 1 था आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय, हिमालय वाला क्षेत्र, और इसी का दूसरा भाग था आपका क्या, उत्तरी मैदान, या इसी को हम बोल देते हैं क्या, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। इसके बाद तीसरा जो था आपका क्या था, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीप पठार। इसके बाद इसका चौथा जो भाग बनाया हमने, क्या बनाया था, मरुस्थलीय, मरुस्थल, थार का जो मरुस्थल है। और इसका 5वां जो भाग बताया था हमने, सॉरी 4 हो गए, हिमालय भाग, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और मरुस्थलीय भाग। और इसके बाद एक होता है आपका क्या, जो तटीय, भारत का तटीय मैदान, ठीक है, जो भारत के तटीय राज्य हैं समुद्र के किनारे का, वो। इसके बाद आ जाता है आपका क्या, लास्ट में नंबर 6 क्या आएगा, द्वीप समूह, जो भारत के 2 द्वीप समूह क्षेत्र हैं उनको, ठीक है। तो ये 6 भाग हैं, ठीक है। तो आपसे बात हो रही है भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, उत्तरी मैदान। भारत का जो उत्तरी मैदान है, ये सबसे ज़्यादा उपज वाला क्षेत्र है। यहाँ पर फसल की जो पैदावार है वो सर्वाधिक होती है, और सबसे ज़्यादा अच्छी फसलें कहाँ उगाई जाती हैं, वो आपकी उत्तरी मैदान में उगाई जाती हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, किस राज्य में चिल्का झील स्थित है। ये झीलों से संबंधित क्वेश्चन हो गया। देखिए हर टॉपिक से मैंने आपको एक क्वेश्चन रखा है, जितने भी टॉपिक अब तक पढ़ाए गए हैं सारे टॉपिकों के अनुसार एक एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ रखा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आया है झील से, किस राज्य में चिल्का झील स्थित है। कई बार बताया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। तो बताइए क्या सही हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका उड़ीसा। 9 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, ये आपकी उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपका, हिमालय की 2 मुख्य नदियां कौन सी हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां मैंने आपको पढ़ाई थी, उनमें से ऑप्शन दे रखे हैं। इन ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि हिमालय से निकलने वाली 2 मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है आपका सिंधु और कृष्णा,
ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है ब्रह्मपुत्र और कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है सिंधु और गंगा। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है आपका यमुना और गोदावरी। बताइए तो कौन सी इनमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए सबको पता है कि सिंधु है, लेकिन कृष्णा क्या है, कृष्णा आपकी जो आपकी दक्षिण भारत की नदी है। इसके बाद यहाँ पर ब्रह्मपुत्र दे रखा है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र है हिमालय की नदी, लेकिन कृष्णा, यहाँ भी कृष्णा दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसके बाद देखो इस ऑप्शन में देखेंगे आप, यमुना तो है हिमालय की नदी, लेकिन गोदावरी क्या है, ये दक्षिण भारत की गंगा बोली जाती है, तो ये नहीं हो सकती। तो क्या बचा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु और गंगा। सिंधु नदी और गंगा नदी ये दोनों कैसी हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। देखिए मैंने हिमालय से निकलने वाली आपको इंपोर्टेंट नदियां कई बार बता रखी हैं। गंगा आपको पता चल गया, सिंधु पता चल गया। इसके बाद एक आपकी यमुना है, यमुना है, और आपकी व्यास नदी है, ठीक है, और सतलुज है, सतलज है, ठीक है, सतलुज है, रावी नदी है। बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। सभी नदियों के नाम अगर यहाँ मैं आपको कराने लगा तो आपका जो क्लास है बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फिर कभी बताएंगे इस सभी नदियों के बारे में, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी नदी की है, ठीक है, बात आ रही है। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी लिखवाया है। भारत की सबसे बड़ी या भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका यमुना, ऑप्शन नंबर 2 सिंध, ऑप्शन नंबर 3 गंगा, ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्मपुत्र। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए कमेंट में इसका आंसर दीजिए जल्दी से सभी साथी। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, क्या इसका सही आंसर होगा, तो बताएंगे सभी। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएं जल्दी से। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपके क्या, गंगा। भारत की सबसे जो विशाल नदी द्रोणी है वो किस नदी की है, वो गंगा नदी की है। गंगा नदी भारत में सबसे ज़्यादा आपका जो है प्रवाह क्षेत्र को लेकर के चलती है, सबसे लंबी दूरी तक बहने वाली नदी है गंगा भारत की, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है क्या, अलकनंदा तथा भागीरथी किस स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है। मैंने कई बार आपको बताया है कि गंगा नदी जो है उसका कोई भी उद्गम स्थल नहीं है। गंगा नदी कहीं से भी उत्पन्न नहीं होती। गंगा नदी कहाँ आकर के बनती है, जब ये दो नदियाँ कौन कौन सी, अलकनंदा और भागीरथी एक स्थान पर आकर के ये एक धारा में मिल जाती हैं, ठीक है। एक क्या आती है आपकी, एक आती है आपकी क्या, भागीरथी, और एक आती है अलकनंदा। इस तरह से आकर के जब इस पॉइंट पर आकर के ये दोनों एक जगह आकर के मिलती हैं तब ये क्या बन जाती है, तो यहाँ से इसका नाम पड़ जाता है क्या, गंगा। तब ये गंगा का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। तो ये दो नदियाँ कौन कौन सी हैं, एक तो हो गई आपकी क्या, भागीरथी, एक तो भागीरथी और दूसरा आपका अलकनंदा। ये दो नदियाँ हैं जो आपकी गंगा को बनाती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, अलकनंदा तथा भागीरथी किस स्थान पर मिलकर के गंगा का निर्माण करती हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, देवप्रयाग। मैंने आपको कई बार बता रखा है, देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिलती हैं और दोनों मिलने के बाद ये किसका निर्माण करती हैं, गंगा नदी का निर्माण करती हैं। उत्तराखंड में ये 5 प्रयाग दे रखे हैं, जिसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, पाक बैड मार, ठीक है। तो उस तरह से आप उत्तराखंड के 5 प्रयाग भी याद कर सकते हैं। उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, जो जिसमें से 4 तो आपके सामने ही हैं, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग। एक और बचा है, उसका नाम आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी साथी इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कौन सी दो नदियां मिलकर संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो विश्व का, भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तैयार करती हैं मिलकर के। तो बताइए, ऑप्शन नंबर 1 है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर 2 है आपका सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर 3 है आपका गोदावरी और कृष्णा, ऑप्शन नंबर 4 है सतलुज और गंगा। तो बताइए इसका आंसर कमेंट में देंगे सभी साथी जल्दी से, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, बताइए जल्दी से सभी साथी, जल्दी से इसका आंसर देंगे। तो
तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत की ही ये दोनों नदियां हैं जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तैयार करती हैं। और इस डेल्टा का नाम क्या है? इस डेल्टा का नाम है, आप सबको पता होगा, सुंदरबन का डेल्टा। इसी को बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो दो नदियों के द्वारा बनता है। कौन कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। देखिए लिखा हुआ है, जिस शासन प्रणाली में सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है उसे कहा जाता है। अब तक देखिए जो हमने क्वेश्चन दिए थे वो आपके किसके थे? भूगोल के क्वेश्चन थे। अब यहाँ से आपकी जो है लोकतांत्रिक राजनीति के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। मैंने भूगोल के क्वेश्चनों को ज़्यादा रखा है इस क्लास में, और बाकी जो है आगे धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है, जिस शासन प्रणाली में सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है उसे कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको राजतंत्र कहते हैं, या लोकतंत्र कहते हैं, या राजशाही शासन कहते हैं, या राष्ट्रवाद कहते हैं? बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जिस शासन प्रणाली में जनता के द्वारा शासन का चुनाव किया जाता हो उस शासन प्रणाली को क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 2, लोकतंत्र। ठीक है, जिस शासन प्रणाली के द्वारा जो सरकार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, जहाँ वोट डाले जाते हैं, मताधिकार होता है और आपके चुनाव किए जाते हैं, चुनाव कराए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ लोकतंत्र माना जाता है, वहाँ लोकतंत्र लागू होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 15। निम्न में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पूछ रहा है बताइए इनमें से कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो लोकतंत्र की विशेषता को नहीं बताता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, लोकतंत्र जनता का राज है। ऑप्शन नंबर 2, संसद सेना के अधीन होती है। ऑप्शन नंबर 3, लोकतंत्र में शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? लोकतंत्र में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? ठीक है, तो देखिए आप सभी को मैंने कई बार बताया और आप सभी भी जानते होंगे कि लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। एक तो आपने पहले ही पढ़ लिया, क्या? लोकतंत्र जनता का राज होता है, बिल्कुल सही बात है। और संसद सेना के अधीन होती है। क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है कि आपने देखा हो आपका जो संसद भवन है हमारे जो भारत का, क्या उस पर सेना का राज चलता है या सेना के कमांड में चलती है संसद? तो नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा आपका। लोकतंत्र में शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए आपके? ये भी सही, ए सही है, सी भी सही है और बी भी सही है, सॉरी डी भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यही गलत था, हमको इसमें गलत छांटना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। बताइए, भारत में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जब भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था उससे पहले हमारे जो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव किए गए वो किस सन में किए गए थे? कौन सी सन में भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव किए गए थे? ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1947, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 45, ऑप्शन नंबर 3 1946, ऑप्शन नंबर 4 1948। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए इसका आंसर। कमेंट में सभी साथी आंसर जरूर देते रहे ताकि मुझे पता चले कितने हमारे बच्चों को, कितने छात्रों को ये क्वेश्चन याद है। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 1946। हमारी जो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ उसके सदस्यों का जो चुनाव किया गया था वो कब किया गया था? वो आपका